बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कि उस सॉल्यूशन में हमारे पास पॉजिटिव आयन्स की तादाद जो है वो कितनी होगी। आज हम इसके लिए जो है वो डेरिवेशन करेंगे कि हमारे पास पीएच स्केल ये किस तरह से हम जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम पानी की आयनाइजेशन लिखें, यानी पानी जो है वो सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन, पानी जब आयोनाइज होता है तो आयोनाइज होने के बाद ये प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। पानी की इस तरह अपने आयन्स में कन्वर्ट हो जाने को, तब्दील हो जाने को हम सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं। जो प्योर वाटर होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। प्योर वाटर जो होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी उसकी आयन्स में जाने की सलाहियत जो है वो बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोलाइट, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि उसके आयन्स में कन्वर्ट होने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत कम है। इसकी इस ऑटो आयनाइजेशन को या सेल्फ आयनाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम इसमें एसिड के चंद ड्रॉप जो है वो ऐड कर देते हैं। H पॉजिटिव जो यहाँ पर है वो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे में इसके लिख भी देता हूँ जी कि ये हमारे पास हमने क्या किया जी, एसिड को ऐड किया। एसिड क्या करेगा जी कि इसकी ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन को जो है वो बढ़ा देगा, यानी पानी के अपने आयन्स में कन्वर्ट होने की तादाद को ये बढ़ा देता है। अब इसके लिए हम निकालते हैं जी Kc की वैल्यू। अब Kc जैसे कि हम ये जानते हैं जी कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये बराबर है जी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास है जी H पॉजिटिव आयन, इसकी कंसंट्रेशन, और इसके साथ हमारे पास है जी OH नेगेटिव आयन, ये वाली आ गई, इसकी कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट हमारे पास है H2O। ये हमारे पास इसके लिए Kc की वैल्यू जो है वो आ जाए। अब जैसे कि हमने ये कहा कि जो प्योर वाटर है, खालिस पानी जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसमें की आयोनाइजेशन में जाने की या अपने आयन्स में कन्वर्ट हो जाने की सलाहियत जो है वो बहुत कम है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ जी कि टोटल हमने जो है वो 1000 मालिक्यूल जो है वो लिया पानी का, और 1000 मालिक्यूल में से सिर्फ 3 मालिक्यूल जो है वो आयोनाइज हुए, यानी वो H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव आयन में जा गए। इसका मतलब है 1000 के मुकाबले में 3 मालिक्यूल्स की कोई जो है वो हैसियत नहीं है, यानी ऑलमोस्ट जो वाटर के मालिक्यूल हैं वो कांस्टेंट रहे। इट्स मीन ये वाली चीज जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रही। ये क्या होगा जी, अब जो नीचे वाले हमारे पास रिएक्टेंट हैं ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, इसको इस साइड पर लाकर हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हमारे पास अब आ जाएगा KCH2O, इसकी कंसंट्रेशन ये इज इक्वल टू, ये हमारे पास है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन, इसकी कंसंट्रेशन। अगर ये वाली हो जाए इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो हमारे पास है जी Kc, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और H2O ये वाटर की कंसंट्रेशन, ये भी हमने कहा जी कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो एक नया कांस्टेंट आता है। यहां पर हम कांस्टेंट लिख रहे हैं जी KW, यानी कांस्टेंट फॉर वाटर आप इसे कह लें। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे जी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करने से। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी ये KW ये बराबर आ जाएगा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन एंड
OH नेगेटिव आयन इसकी कंसंट्रेशन। अब ये वाली आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहां पर सेंटर में हम जो है वो एक लाइन लगा लेते हैं, इसको दो हाफ में हम तकसीम कर लेते हैं, ये हम यहां पर लाइन लगा लेते हैं। अब आगे मज़ीद चलते हैं जी। ये हमारे पास है जी, हमने ये कहा कि W ये हमारे पास है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब KW की वैल्यू हमारे पास है, KW यानी वाटर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास है जी 1 × 10⁻⁻14। ये हमारे पास है वो इसकी वैल्यू आएगी। इसको कर देंगे जी पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, और KW की वैल्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 1 × 10⁻14। अब यहां से अगर हम देखें, यहां पर हमने लिया जी पानी का एक मालिक्यूल। सो एक मालिक्यूल अगर एक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है तो एक ही OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अगर दो मालिक्यूल होंगे तो दो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे और दो ही OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये बराबर है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये बराबर है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की। अगर ये वाली हमारे पास हो इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये बराबर है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के, यानी ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, सो इस वजह से यहां पर OH नेगेटिव की जगह पर हम पुट कर देंगे H पॉजिटिव को। सो ये हमारे पास अब आ जाएगी जी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास आ जाएगी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की जगह पर भी, क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, सो हमने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को इस्तेमाल किया, इज इक्वल टू, ये हमारे पास है जी 1 × 10⁻⁻14। सो यहां से हमारे पास ये भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ये वाली भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। सो ये हमारे पास आ जाएगा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। अब अगर इस स्क्वायर को खत्म करना चाहते हैं तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। इस पेज को ऊपर की तरफ जो है वो कर लेते हैं जी, यहां पर इसको ले जाते हैं, यहां पर कर लेते हैं। सो ये हमने कहा जी कि अगर हमने इसको खत्म करना है तो इसका लेंगे हम अंडर रूट। इसी तरह नीचे की तरफ आ जाते हैं। सो H पॉजिटिव आयन इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इसको स्क्वायर को हम खत्म करना चाहते हैं तो यहां पर ले लेंगे अंडर रूट इज इक्वल टू, इसका भी अंडर रूट ले लिया जाएगा 1 × 10⁻⁻14। सो इसका भी हम अंडर रूट ले लेंगे। सो ये हमारे पास अब आ गई H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए मैं जैसे इस तरह से लिख रहा हूं, यह कि ये हमारे पास 1 का अंडर रूट मल्टीप्लाई, यानी मैंने अलग अलग का अंडर रूट ले लिया 10⁻⁻14। अब इसका भी अंडर रूट, अब अंडर रूट बराबर होता है जी 1/2 के। सो इसको अंडर रूट को मैंने यहां पर लिख लिया जी 1/2। सो 1 का अंडर रूट 1 ही हमारे पास आ जाएगा और ये वाला जो है वो इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये वाला हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कलर चेंज करके हम लिख लेते हैं, यानी इसने इसको कैंसिल किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई जी -7। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी जी 1 × 10⁻⁻7 इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो हमारे पास आ रही है ये 10⁻⁻7 आ रही है, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। यानी जो नेगेटिव में पावर हमारे पास आती है इसको डील करना जो है वो बहुत मुश्किल है। सो इट्स मीन इस पावर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में, ताकि हमें इसको डील करना जो है वो थोड़ा आसानी रहे इसको डील करने में। सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसका हम लेंगे नेगेटिव लॉग। सो अगर ये वाली मेरे पास हो जी क्वेश्चन नंबर
4। सो यहां पर ले लेते हैं जी नेगेटिव लॉग, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ जो है वो नेगेटिव लॉग ले लेंगे। सो ये हमारे पास अब यहां पर वैल्यू आ जाएगी जी नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन, इसकी कंसंट्रेशन बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 की। सो ये हमने जो है वो इसका नेगेटिव लॉग ले लिया। अब इसको जो है वो ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं। सो यहाँ पर जो है वो लाइन्स लगा लेते हैं ताकि हमें इसको जो है वो थोड़ा ये पता चले कि हमारा क्वेश्चन जो है वो चल किस तरफ को रहा है। सो यहाँ पर जो है वो अब मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब यानी ये वाली जो है वो मैं लेके जा रहा हूँ जी, अब इसको इस तरफ जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं, यानी ये वाला इसको इस तरफ ऊपर की तरफ लेके गए और इसको जो है वो इस तरह से अब हम लेके जा रहे हैं। सो अब ले लेते हैं जी, हमने कहा जी नेगेटिव लॉग हमने लिया। सो नेगेटिव लॉग को यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे जी P के साथ, नेगेटिव लॉग को रिप्रेजेंट करेंगे P के साथ, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी H के साथ, यानी ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब PH। यहाँ पर P यानी ये वाली चीज जो है वो नेगेटिव लॉग को हम रिप्रेजेंट किया जी हमने P के साथ, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को H के साथ रिप्रेजेंट किया। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई जी PH इज इक्वल टू, अब इसका लॉग ले लेते हैं जी अंदर। सो नेगेटिव लॉग, इसको भी मैं जो है वो डिटेल के साथ सॉल्व करता हूँ। नेगेटिव लॉग यानी लॉग को अंदर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। सो लॉग को अंदर अप्लाई करेंगे, नेगेटिव को मैं बाहर रखूंगा। सो लॉग ऑफ 1, और जब लॉग अप्लाई होता है तो जो मल्टीप्लाई का साइन है जी वो चेंज हो जाता है सम में, यानी ये वाला मल्टीप्लाई का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा सम में। लॉग ऑफ 10⁻⁻7। सो माइनस लॉग ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास है आती है जी 0, और प्लस जो पावर होती है जी वो लॉग से पहले आ जाती है। सो इसका मतलब ये हुआ जी ये वाली जो पावर है -7 ये कहाँ पे आ जाएगी, ये लॉग से पहले आ जाएगी। सो अब इसको हम लिखेंगे जी -7 और लॉग ऑफ ये हमारे पास आ गए 10। सो अब इस माइनस साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 0 यहाँ से जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि 0 है, ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव का 7, और लॉग ऑफ 10 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। सो इट्स मीन हमारे पास अब PH की वैल्यू आ गई, PH इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ गई जी हमारे पास 7। सो ये हमने एक वैल्यू निकाल ली कि ये हमारे पास PH की वैल्यू हमारे पास आती है 7। सो यहाँ पर जो है वो हम PH को डिफाइन भी कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं जी कि PH हमारे पास क्या है जी, PH इट इज द नेगेटिव लॉग या नेगेटिव logarithm of molar concentration of hydrogen आयन। सो ये हमारे पास जो है वो pH की वैल्यू आ गई, इसको डिटेल के साथ जो है वो हमने यहां से निकाल लिया। अब यहां से अगर हम दोबारा जो है वो इसको अब देखें, सो यहां पर हमने ये किया था, ये वाली वैल्यूज को अगर आप देखो तो यहां पर हमने ये किया था कि हमने ये कहा कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर है। यहां पर हमने ये वाली बात की। अब यहां पर हमने क्या किया जी, OH नेगेटिव की जगह पर हमने H पॉजिटिव को पुट कर दिया। सो ये सॉल्व करने के बाद यहां पर हमारे पास आ गई जी PH की वैल्यू। अब अगर हम ये करें कि ये वाले H पॉजिटिव की जगह पर अगर हम पुट कर दें OH नेगेटिव, यानी इसी इक्वेशन को मैं यहां से जो है वो दोबारा लिखूंगा। सो ये वाली इक्वेशन अगर मैं दोबारा लिख लूं, इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ अब कर लेते हैं जी। सो यहां पर इसी इक्वेशन को मैं अगर इस तरह से लिखूं, OH नेगेटिव आयन इसकी कंसंट्रेशन
और OH नेगेटिव आयन इसकी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये अब ये मेरे पास है जी 1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर माइनस 14, यानी वही वाली इक्वेशन। यहां पर पहले हमने OH नेगेटिव की जगह पर H पॉजिटिव पुट किया, अब हमने क्या किया जी, जस्ट H पॉजिटिव की जगह पर हमने OH नेगेटिव की वैल्यू को पुट कर दिया। सो उसी तरह से अगर हम सारे के सारे को सॉल्व करें तो अगेन हमारे पास, यानी इसी तरह से इसका स्केल लेंगे, बाद में अंडर रूट लेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे, तो यहां से हमारे पास अब POH की वैल्यू आ जाएगी, यानी POH यानी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये हमारे पास आ जाएगी जी अगेन 7। सो अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक पीएच की वैल्यू आ गई, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर के लिहाज से लिख दूं, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर अगर 5 आ गई जी, ये पीएच की वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 6 जो है, ये मेरे पास पीओएच की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सम कर दें तो यहां से हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी कि पीएच प्लस पीओएच, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी पीएच और प्लस POH इज इक्वल टू, यानी 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, यानी पीएच की वैल्यू भी 7 है और POH की वैल्यू भी 7 है, इन दोनों की वैल्यूज को सम कर दिया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी 14। सो ये वाली जो 14 है, यहां से हम एक स्केल डेवलप कर लेंगे, इस स्केल को बोला जाता है जी पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल को जो है वो देख लेते हैं कि पीएच स्केल के हवाले से हम एसिड और बेस को जो है वो किस तरह से हम जो है वो रख सकते हैं, या इसको किस तरह से जो है वो डील कर सकते हैं। यहाँ से हम पीएच स्केल की वैल्यू को जो है वो अब देख लेते हैं कि पीएच स्केल के मुताबिक जो है वो हम एसिड और बेस को जो है वो किस तरह से हम कह सकते हैं कि कितनी पीएच पर हमारे पास एसिड होगा और कितनी पीएच पर जो है वो हमारे पास बेस होगा। सो ये हमारे पास एक टेबल है जी, इस टेबल को हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं जी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 7 तक जो है वो लिखी गई है। सो यहां पर अगर तो आपके पास वैल्यू है पीएच की 0 R1 R2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले हमारे पास हाईली एसिडिक होंगे। अगर आपके पास वैल्यू हो जी इसकी 3 से लेकर वैल्यू 6 तक, तो ये स्लाइटली एसिडिक होंगे। और अगर आपके पास वैल्यू हो पीएच की 7, तो ये वाला आपके पास होगा न्यूट्रल, यानी ये ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। अब अगर पीएच की वैल्यू 7 से बढ़ रही है, यानी 8 से लेकर 10 तक के दरमियान है, तो इट्स मीन ये स्लाइटली बेसिक है। और अगर ये वैल्यू जो है वो इनसे बढ़ रही है, तो इसका मतलब है ये हाईली बेसिक है। सो ये हमारे पास है जी पीएच, और पीओएच जो है वो इसके उल्ट है। अमूमन जो इस लेवल पर हम लेकर आते हैं जी, वो पीएच स्केल को जो है वो लेकर आते हैं, यानी हम जो वैल्यूज हम पढ़ते हैं या जिस लिहाज से हम एसिड और बेस को जो है वो जस्टिफाई करते हैं, वो पीएच की वैल्यू के लिहाज से जो है वो जस्टिफाई करते हैं। अगर आप पीओएच के लिहाज से चलेंगे तो ये जो है वो उल्ट के लिहाज से हो जाएंगी, यानी जो हमारे पास इसमें हाईली एसिडिक होंगे पीओएच की वैल्यू के लिहाज से, उनकी वैल्यू होगी जी 12 से लेकर 14 तक, ये हाईली एसिडिक होंगे। और जो स्लाइटली एसिडिक होंगे इनकी वैल्यू होगी जी 11 से लेकर 8 तक, और जो न्यूट्रल होगा अगेन 7 है, और इसी तरह जो स्लाइटली बेसिक होंगे इनकी 6 से लेकर 4 तक होगी, और 3 से लेकर 0 तक जो है वो हाईली बेसिक होंगे। सो ये पीएच और पीओएच को जब हम पढ़ेंगे तो एक दूसरे से जो है वो उल्ट जो है वो पढ़ा जाता है। सो इट्स मीन यहां से इस स्केल से हमने ये वाली बात जो है वो अखज़ की कि हमारे पास अगर ये वैल्यू पीएच की, मैं बात कर रहा हूं जस्ट पीएच के हवाले से, इस बात को नोट कीजिएगा, मैं जस्ट अब बात करने जा रहा हूं जस्ट पीएच के लिहाज से, कि अगर पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से कम है तो इसका मतलब है एसिड है, अगर 7 है तो इसका मतलब है न्यूट्रल है, और अगर 7 से ज्यादा है पीएच की वैल्यू तो वो बेसिक्स है। अब ये जो पीएच स्केल है, जैसे कि हमने इसके बारे में ऊपर कहा कि पी से मुराद है नेगेटिव लॉग, सो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। सो यहां पर जो ये वाला जो स्केल है ये लॉगरिथमिक स्केल है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास pH1 वाला सॉल्यूशन है, तो ये pH1 वाला जो सॉल्यूशन है ये pH2 वाले सॉल्यूशन से ये 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और pH2 वाला जो सॉल्यूशन है ये pH3 वाले से ये 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और pH3 वाला सॉल्यूशन pH4 वाले से ये
1000 गुना जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल है। सो वैल्यू 10 के लिहाज से जो है वो चलेगी। अब पीएच के कुछ जो है वो हम इस्तेमालात देख लेते हैं कि पीएच को जो है वो कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। सो यहां पर जो है वो इसका हम टेबल जो है वो ले आते हैं। सो यहाँ पर इसके जो है वो पीएच के अब यूजेस भी हम देख लेते हैं कि पीएच को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास जो है वो कुछ पीएच के यूजेस हैं कि पीएच स्केल को या पीएच को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला जो यूज इसमें लिखा गया है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि एसिडिक और बेसिक नेचर सॉल्यूशन की चेक करने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि पीएच स्केल के मुताबिक अगर पीएच जो है वो 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा, अगर 7 होगी तो न्यूट्रल होगा, और अगर 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। सेकंड में है जी कि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन्स कल्चर एट द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस। सो इसको जो है वो मेडिसिन बनाने के लिए कल्चर मीडियम जो है वो माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस को जो है वो करवाने के लिए कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है। इसकी मुराद ये है कि हम बायोलॉजी में जो भी रिएक्शन करवाते हैं या मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है या मेडिसिन में जो भी हम रिएक्शन करवाते हैं वहाँ पर हमें पीएच मेंटेन करना पड़ती है। अगर आपकी पीएच जो है वो चेंज हो जाती है देन वो चीज़ जो है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक मेडिसिन जो है वो अगर आप पीएच 8 पर बनाना चाहते हैं, सो उसकी पीएच 8 आपको मेंटेन करना पड़ेगी उसके अंदर। अगर वो पीएच 8 से चेंज हो गई तो इसका मतलब है वो मेडिसिन जो है वो आपके फायदे के लिए नहीं होगी। इसी तरह से जब हम बायोलॉजी के अंदर भी कुछ रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ एंजाइम, बल्कि सारे एंजाइम जो है वो खास पीएच के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। अगर उस पीएच से जो है वो चेंज हो जाती है देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वर्किंग जो है वो टोटली तौर पर जो है वो चेंज हो जाती है। सो इस वजह से वहां पर पीएच का जो मेंटेन रहना है वो बहुत जरूरी है। सो थर्ड है जी, इट इज यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल रिएक्शन। वही बात है जी कि इसमें जो भी हमने बात की कि हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए बायोलॉजिकल रिएक्शन में इसको जो है वो पीएच को इस्तेमाल करना पड़ता है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पीएच स्केल के ऊपर जो है वो डिटेल बात की। हमने इसकी जो है वो कुछ वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की और ये देखा कि पीएच स्केल को जो है वो डेवलप किस तरह से किया जाता है और इसके इस्तेमालात के ऊपर जो है वो बात की। सो आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।